हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या करते हैं, उस गॉस लॉ का या उस गॉस के प्रमेय का सत्यापन चेक करते हैं कि उसका सत्यापन कैसे किया जाता है। वैसे अगर देखा जाए कि नियम का कोई भी सत्यापन नहीं होता, फिर भी गाउस नियम का सत्यापन है किसका उपयोग करके, कूलाम के नियम का उपयोग करके। ठीक है, तो सबसे पहले जो हेडिंग है वो लिखो आप लोग, गाउस नियम का सत्यापन। गाउस नियम का सत्यापन। अब सबसे पहले तो आप लोग देखें कि जो गाउस का नियम था वो आपको बताया था कि केवल कौन से पृष्ठ के लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए। कौन से पृष्ठ के लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ लेके चलना पड़ेगा और उसके अंदर आवेश लेके चलना पड़ेगा। तो सपोज कर लें कि अपने पास जो बंद पृष्ठ है वो गोलाकार बंद पृष्ठ है और इस गोलाकार बंद पृष्ठ के अंदर के जो आवेश पड़ा हुआ है वो है कैपिटल क्यू आवेश, कैपिटल क्यू आवेश। तो अब देखो, आप गाउस प्रमेय में क्या सिद्ध करते हो। गाउस प्रमेय का स्टेटमेंट हमने ये निकाला था कि बंद पृष्ठ का जो नेट फ्लक्स होता है वो होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर समेशन ऑफ क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट इनसाइड। ये क्यू इनसाइड होता है कि पृष्ठ के अंदर जितना आवेश हो। हमें ये बात प्रूफ करनी है कि इतना फ्लक्स आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को इस बंद पृष्ठ का फ्लक्स निकालना है और फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, ई डॉट डी ए का। तो उसके लिए आप क्या करें, इस बंद पृष्ठ की सतह पर एक डी ए क्षेत्रफल का अल्पांश काट लें। डी ए इसका क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा आपको पता है कि बाहर की ओर रहती है हमेशा, डी ए वेक्टर। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस अल्पांश पर, वो इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज से वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, दूर की ओर होना चाहिए। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर को देखेंगे तो सेम डायरेक्शन में अपीयर हो रहे हैं, जिस कारण से इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा वो कितने डिग्री आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स देखो कितना आएगा। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, बंद पृष्ठ के लिए कितना होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब जब आप वेक्टर हटाओगे या डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो साथ में लगेगा कॉस थीटा, क्योंकि अदिश गुणनफल जब हटाते हो तो क्या लगता होता है, कॉस थीटा लगता है। थीटा अपने को पता है कितने डिग्री मिला, थीटा 0 डिग्री है, तो कॉस 0 का मान कितना मान लोगे आप लोग, +1। तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, फाई नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी। अब ये वाला जो ई लिखा हुआ है, ये ई क्या चीज़ है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर हमने डी ए अल्पांश काटा हुआ है। इस डी ए अल्पांश पर ई का मान अपने को पहले क्या करना है, नोट करना है। तो हम लोग कूलाम के नियम से जानते हैं, कूलाम के नियम से अल्पांश डी ए पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है, प्लस आवेश है, रेडियस इसकी मान लें आप कितनी, कैपिटल आर मान लें, तो कितना आएगा, ई का मान, ई आ जाएगा के। चार्ज देखो कितना, प्लस क्यू, और कितनी डिस्टेंस पर है ये वाला अल्पांश इस चार्ज से, आर डिस्टेंस पर है, तो आर का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। और के की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। इस ई के मान को आप यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लें। ई का मान इक्वेशन 1 में रखने पर फाई नेट देखो कितना आएगा, फाई नेट आएगा क्लोज इंटीग्रेशन क्यू डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी। अब आप इस पूरे टर्म को देखो, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आप लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले आए तो क्यू डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और बंद समाकलन के अंदर क्या बचेगा, केवल डी ए। अब बंद समाकलन डी ए का मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। यदि इस गोले पर आप लोग ऐसे डी ए अल्पांश जोड़ते जाओ इस प्रकार से, समाकलन का मतलब यही होता है जोड़ना, ऐसे डी ए अल्पांश आप जोड़ते जाओ तो आपको इस पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाना चाहिए। और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाहर पड़ा हुआ है, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो फाई नेट कितना बचा हमारी, फाई नेट बच गया क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। यही बात आपको प्रूफ करनी थी गाउस के नियम में कि जो नेट फ्लक्स होता है बंद पृष्ठ के लिए वो उसके अंदर जितना आवेश हो उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। तो यहाँ पर ये बात क्या हो रही है, प्रूफ हो रही है। इसको आप लोग नोट कर लें। जब देखिए गाउस के नियम के अनुप्रयोग, गाउस नियम के अनुप्रयोग का मतलब होता है कि गाउस नियम का उपयोग करके आप क्या क्या कर सकते हैं। गाउस नियम के अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोगों में सबसे पहले जो स्टेप्स रहेंगे वो आपको बता देते हैं। सारे डेरिवेशंस एक जैसे हैं, कॉमन स्टेप आएंगे सारों में, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है वो स्टेप आपको ध्यान में रखना है कि आवेश के वितरण को देखकर, आवेश के वितरण को देखकर एक उचित गाउसीय पृष्ठ बनाए, उचित गाउसीय पृष्ठ बनाए। अब ये देखो कि गाउसीय पृष्ठ क्या होता है, इसमें आप लोग एरो लगा के लिख लें। गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जिसमें सममिति हो, किन दो चीज़ों की सममिति, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सममिति और दूसरी थीटा की सममिति, ठीक है। दो प्रकार की सममिति होनी चाहिए। यदि किसी सरफेस में या पृष्ठ में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक पॉइंट पर एक जैसा है या थीटा हर एक पॉइंट पर एक जैसा है, उस पृष्ठ को हम लोग क्या बोल देंगे, गाउसीय पृष्ठ बोल देंगे। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है और मैं इसके लिए ये बना रहा हूँ इस प्रकार से, इसके ऊपर मैंने स्क्वायर बना दिया, तो क्या आप इसको गाउसीय पृष्ठ मान सकते हो? तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ई की सममिति है और थीटा की सममिति है या नहीं है, ठीक है। यदि हुई तो ये गाउसीय पृष्ठ होगा, वरना नहीं होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ आप, इस प्रकार से बनना चाहिए, ऐसे बाहर की ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चाहिए। अब आप क्या करें, इस पर रैंडमली कोई 3-4 पॉइंट चूज कर लें। जैसे एक पॉइंट हमने ये देख लिया 1 नंबर, ये दूसरा पॉइंट देख लिया हमने कितने नंबर 2 नंबर, और ये वाला देख लिया कितने नंबर 3 नंबर। इस प्रकार से हमने पॉइंट ले लिया। तो आप लोग देखोगे कि हमारा ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज 1 नंबर पॉइंट से तो मानना कि R1 डिस्टेंस पे है, और 2 नंबर पॉइंट से देखो कितनी दूरी पर हो गया, ये R2, क्योंकि 2 वाली जो दूरी है वो 1 वाली से अलग है, तो इसलिए दोनों को अलग अलग डिनोट कर दिया, R1 और इसको R2। 1 नंबर पर जब पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो वो कितना आएगा, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, और 2 नंबर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो वो कितना आएगा, E2 बराबर KQ डिवाइड बाय R2 स्क्वायर। अब R1 R2 बराबर नहीं है तो E1 E2 भी बराबर नहीं होंगे, तो इसका मतलब इस प्रकार के पृष्ठ में इलेक्ट्रिक फील्ड की सममिति नहीं है। अब आप लोग थीटा चेक करें। थीटा क्या चीज़ होता है? थीटा होता है एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसका एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, A1। तो यहाँ पर तो थीटा कितना आया इन दोनों के बीच में, θ1 = 0 डिग्री। लेकिन इस मैं कॉर्नर पर बात करूँ, इस कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड है, बट जो इसका कॉर्नर का एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर रहेगा इस डायरेक्शन में, A2 वेक्टर। यहाँ पर थीटा देखो कुछ ना कुछ एंगल आएगा, नॉन जीरो वैल्यू आएगी उसकी। तो यहाँ पर थीटा 0 और इस कॉर्नर पर यानी कि 2 नंबर पॉइंट पर थीटा की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है। इसका मतलब इस पृष्ठ पर थीटा की सममिति भी नहीं है, तो ये वाला पृष्ठ गाउसीय पृष्ठ नहीं हो सकता। अब आप एक दूसरा एग्जाम्पल देखें। सपोज दैट वही पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज के अराउंड आप एक सर्कल बना देते हो, एक गोला बना देते हो, सॉरी स्फीयर। अब आप इस गोले के लिए देखो, इसकी रेडियस सपोज दैट कितनी है, R। इस पॉइंट पर भी रेडियस R होगी, इस पॉइंट पर भी रेडियस कितनी होगी, R होगी, और यहाँ पर भी इसकी रेडियस कितनी होगी, R होगी। अब आप पहले 1 नंबर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं। 1 नंबर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, E1 वेक्टर।
और इसका जो परिमाण आएगा वो कितना आएगा, इसका जो परिमाण आएगा वो आएगा कितना, के क्यू, और डिस्टेंस देखो कितनी है, कैपिटल आर स्क्वायर। अब आप 2 नंबर पॉइंट पर देखें, फिर से डिस्टेंस कितनी, कैपिटल आर, चार्ज कितना, कैपिटल क्यू, तो यहाँ पर E2 का परिमाण भी कितना आएगा, के कैपिटल क्यू बटा आर स्क्वायर। सेम कहानी 30 नंबर पॉइंट पर है, 3 नंबर पॉइंट पर भी E का वैल्यू कितना आएगा, के क्यू बटा में आर स्क्वायर। तो इसके हर एक पॉइंट पर चेक कर लो आप, E की वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है, के क्यू बटा में आर स्क्वायर। इसका मतलब इस प्रकार के प्रश्न के लिए E की सममिति है। अब आप थीटा की बात करो, इस पॉइंट पर इसका जो थीटा होगा पर्टिकुलर इस पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर होगा A1 वेक्टर, यहाँ पर भी थीटा कितना बना, 0 डिग्री। इस पॉइंट का थीटा देखोगे तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पर भी थीटा कितना हुआ आपका, 0 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पर भी थीटा कितना आएगा आपका, 0 डिग्री। तो इसके हर एक पॉइंट पर E भी सममित है, और जो थीटा है E वेक्टर और A वेक्टर के बीच का कोण ये भी सममित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, तो उसके लिए गाउसीय पृष्ठ की आकृति कैसी होती है, उसके लिए गाउसीय पृष्ठ होता है गोलाकार। ये बात आप लोग ध्यान रखें। इसी प्रकार से यदि अपने पास कोई इस प्रकार का वितरण है, आवेश का इस प्रकार का वितरण है, इसमें आवेश गोलाकार रूप में वितरित है। कौन से रूप में वितरित है, गोलाकार रूप में, तो इसका गाउसीय पृष्ठ भी कैसा आएगा, गोलाकार ही आएगा। ऐसा इसका गाउसीय पृष्ठ आएगा गोलाकार। लेकिन यदि आपके पास मान लो कि कोई रैखिक चार्ज वितरण है, इस प्रकार से तार पर चार्ज पड़ा हुआ है, तो उसके लिए गाउसीय पृष्ठ की जो आकृति है वो आपकी बेलनाकार रहती है, समाक्षीय बेलनाकार, इस प्रकार की। अब इसमें आप देखो कितने अलग अलग सरफेस से मिलकर बना हुआ है ये 3 सरफेस से मिलकर के बना हुआ है। एक तो इसमें वक्राकार सरफेस हो गया, एक ऊपर वाला ये वर्ताकार सरफेस हो गया, और सेकंड नंबर ये वर्ताकार सरफेस हो गया। यदि मैं इन वर्ताकार सरफेसेस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में A1 वेक्टर, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में A2 वेक्टर। यहाँ पर भी थीटा कितना बना, 90 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा कितना बना, 90 डिग्री, और दोनों में जो E का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो वर्ताकार प्रश्नों पर E भी सममित है और थीटा भी क्या है, एक जैसा है। अब आप वक्राकार भाग पर देख लें, मान लो वक्राकार भाग पर आपने एक पॉइंट यहाँ पर लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिया। इस पॉइंट पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, और इसका एरिया वेक्टर देखोगे वो भी इस पॉइंट पर बाहर की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर थीटा कितना बना, 0 डिग्री। उसी प्रकार से इसी वक्राकार भाग के इस पॉइंट पर देखो आप, इधर साइड इसका E होगा और इधर ही साइड इसका कौन सा होगा, एरिया वेक्टर होगा, तो यहाँ भी थीटा कितने डिग्री, 0 डिग्री। तो इसमें भी तीनों अलग अलग सरफेसेस के लिए, तीनों अलग अलग पृष्ठों के लिए E भी सममित है और थीटा भी क्या चीज़ है, सममित है। तो इसका मतलब यदि अपने पास रैखिक आवेश वितरण है तो उसके लिए गाउसीय पृष्ठ की आकृति आपके पास कैसी रहती है, बेलनाकार रहती है। ठीक है अभी बात, ओके, इसको आप लोग नोट कर लें। जिसका सेकंड स्टेप देखें, सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, स्टेप सेकंड में जो आप गाउसीय पृष्ठ बनाते हो उस गाउसीय पृष्ठ पर क्षेत्रफल अल्पांश बनाना होता है। क्षेत्रफल अल्पांश बनाए E वेक्टर व DA वेक्टर की दिशा सहित, DA वेक्टर की दिशा सहित। ये क्यों बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा है गाउस नियम का वो इस प्रकार से है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एरिया वेक्टर। मतलब अपने को ये करना होता है गाउस के नियम में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए होता है, और किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है, जो हम गाउसीय पृष्ठ पर एक छोटा सा अल्पांश बनाएंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है। तो क्या करना है आपको, गाउसीय पृष्ठ पर एक तो अल्पांश बनाना है DA वेक्टर, उसकी दिशा बनानी है और उस अल्पांश पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा शो करनी है, और थीटा जज करना है कि थीटा कितना आएगा, 180 आएगा या 0 आएगा, फिर आप इसको आगे प्रोसीड करोगे। ठीक है, स्टेप थर्ड आपका बिल्कुल सिंपल है। स्टेप थर्ड में आप लोग गॉस थ्योरम को क्या कर लोगे, इम्प्लीमेंट कर लोगे, गाउस नियम उपयोग करें। थर्ड स्टेप में गाउस के नियम का क्या करना है, आपको उपयोग करना है।
और गाउस नियम का उपयोग करना है तो गाउस नियम का स्टेटमेंट आप ये याद रख लें एनी टाइम। आगे यही एक इक्वेशन चलने वाला है, इसके अलावा कोई और दूसरा इक्वेशन नहीं होगा। क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बस अब करना क्या है, ये समाकलन करना है और ई की वैल्यू निकालनी है। हर एक केस में किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, ई की वैल्यू निकालनी है। इसको आप लोग नोट कर लें।